हेलो गाइस, आज के इस जीके के वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, किस भारतीय राजा ने अपने राज्य में पहली बार रक्तदान शिविर आयोजित करवाया था? तो देखिए, अपने राज्य में पहली बार रक्तदान शिविर आयोजित करने वाले यह आपके हो जाएंगे रणजीत सिंह, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के किस ऐतिहासिक युद्ध में पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया था? तो पहली बार तोपों का प्रयोग यह हुआ था पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो कि 1526 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, किस भारतीय सम्राट की मृत्यु उसकी ही घोड़े से गिरने के कारण हुई थी? तो देखिए, उसके ही घोड़े से गिरने के कारण जो मृत्यु है यह हुआ था हुमायूं का, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस क्रांतिकारी ने जेल में भूख हड़ताल किया था? तो जेल में भूख हड़ताल करने वाले यह आपके हो जाएंगे जितेंद्र नाथ दास, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, किस भारतीय राजा ने पहली बार समुद्री व्यापारिक बेड़ा का गठन किया था? तो देखिए, समुद्री व्यापारिक बेड़ा का गठन करने वाले यह आपके हो जाएंगे चोल राजा राजेंद्र प्रथम, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, महात्मा गांधी ने पहली बार अपना हस्ताक्षर कब और कहाँ अंग्रेजी में किया था? तो पहली बार हस्ताक्षर अंग्रेजी में करने वाले महात्मा गांधी यह किए थे 1888 में इंग्लैंड में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में सबसे ज़्यादा फारसी ग्रंथों का अनुवाद संस्कृत में करवाया था? तो फारसी ग्रंथों का अनुवाद संस्कृत में सबसे ज़्यादा करवाया था अकबर ने, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना ज्ञात पुस्तकालय कौन सा है? देखिए, सबसे पुराना ज्ञात पुस्तकालय यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, किस स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेजों ने नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा था? तो देखिए, अंग्रेजों ने नेपोलियन ऑफ इंडिया यह कहा था तात्या तोपे को, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, अंग्रेजों के खिलाफ भारत में पहला भूमिगत क्रांतिकारी संगठन कौन सा था? तो देखिए, अंग्रेजों के खिलाफ भारत में पहला भूमिगत क्रांतिकारी संगठन यह आपका हो जाएगा अनुशीलन समिति, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, किस भारतीय राजा ने पहली बार मुद्रा पर संगीत वाद्य यंत्र का चित्र अंकित करवाया था? संगीत वाद्य यंत्र का चित्र अंकित करवाने वाले यह आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त, यानी ऑप्शन का ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस भारतीय क्रांतिकारी को भारतीय लेनिन कहा जाता है? देखिए, भारतीय लेनिन यह कहते हैं ऑप्शन नंबर बी M.N. रॉय को, यानी ऑप्शन का बी जो है M.N. रॉय आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस राजा ने सबसे पहले न्यायिक प्रणाली विकसित की? तो देखिए, सबसे पहले न्यायिक प्रणाली विकसित करने वाले यह आपके हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में पहली बार किस शासक ने सैन्य स्कूल स्थापित किया? देखिए, सैन्य स्कूल स्थापित करने वाले ये आपके हो जाएंगे शिवाजी महाराज, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, किसने पहली बार भारत के बाहर जाकर भारतीय संस्कृति का प्रचार किया? तो देखिए, सबसे पहली बार बाहर जाकर के भारतीय संस्कृति का प्रचार करने वाले यह आपके हैं बोधि धर्म, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बोधि धर्म आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत का पहला विज्ञान संस्थान किसने स्थापित किया? तो पहला विज्ञान संस्थान जो है स्थापित करने वाले यह आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी जमशेद जी टाटा, ऑप्शन नंबर बी जो है जमशेद जी टाटा आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने सबसे पहले महिलाओं की पढ़ाई के लिए स्कूल खोला? देखिए, भारतीय राज्य जिसने सबसे पहले महिलाओं की पढ़ाई के लिए स्कूल खोले तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है महाराष्ट्र राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था? तो पहला रेलवे स्टेशन यह था मुंबई, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, किस भारतीय क्रांतिकारी का
असली नाम राम मोहन राय था। तो देखिए भारतीय क्रांतिकारी जिसका असली नाम राम मोहन राय था, यह आपके हो जाएंगे चंद्रशेखर आज़ाद, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस भारतीय योद्धा ने युद्ध में पहली बार गोरिल्ला युद्ध नीति का उपयोग किया था? तो देखिए भारतीय योद्धा जिसने युद्ध में पहली बार गोरिल्ला युद्ध नीति का उपयोग किया, यह आपके हो जाएंगे शिवाजी महाराज, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे पहली कपास मिल कहाँ स्थापित की गई थी? देखिए कपास मिल जो है सबसे पहले स्थापित हुआ था मुंबई में, यानी ऑप्शन का ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसने भारतीय गणराज्य शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था? तो देखिए भारतीय गणराज्य शब्द का सबसे पहले उपयोग करने वाले यह आपके सुभाष चंद्र बोस रहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, भारत में पहली बार किस राज्य ने संविधान लागू किया था? देखिए सबसे पहली बार संविधान लागू करने वाला राज्य यह राज्य जम्मू और कश्मीर है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने अपना नाम बदलकर विद्रोही रख लिया था? देखिए क्रांतिकारी जिन्होंने अपना नाम बदल करके विद्रोही रखा था, यह आपका हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस ब्रिटिश गवर्नर ने भारत में पहली बार आधुनिक पुलिस प्रणाली लागू की? तो देखिए ब्रिटिश गवर्नर जिन्होंने पहली बार आधुनिक पुलिस प्रणाली लागू किया था, यह आपका हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस ब्रिटिश वायसराय के शासनकाल में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, यह हुआ था लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, भारत में रेशम मार्ग किस काल में प्रसिद्ध था? देखिए रेशम मार्ग जो प्रसिद्ध था यह था गुप्त काल में, यानी ऑप्शन का बी जो है गुप्त काल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किस आंदोलन की शुरुआत की थी? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कौन से आंदोलन की शुरुआत किया? तो यह किए थे सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब की गई थी या कब हुई थी? तो पहली बार जनगणना हुआ था 1872 में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर को कहाँ कैद किया गया था? तो देखिए 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह जफर को कैद किया गया था रंगून में, यानी कि वर्तमान के म्यांमार में, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, किस गुप्त सम्राट को कवि राजा के रूप में जानते हैं या फिर जाना जाता है? तो गुप्त सम्राट को कवि राजा के नाम से जानते हैं, तो ये आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? देखिए अल हिलाल समाचार पत्र को शुरू करने वाले यह आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे, यानी ऑप्शन का ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस सुल्तान ने दिल्ली में सिकंदर लोदी का मकबरा बनवाया था? देखिए सिकंदर लोदी का मकबरा यह बनवाया था लोदी वंश के शासक ने, यानी ऑप्शन का बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया था? देखिए आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय यह सिंगापुर में स्थापित किया था, ऑप्शन का बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35, भारत में पहला तेल कुआं कहाँ खोदा गया था? देखिए भारत में सबसे पहला तेल कुआं जो है इसकी खुदाई जो है डिगबोई में हुआ था, यानी डिगबोई असम राज्य में, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 36 है, अंग्रेजों द्वारा रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? देखिए रोलेट एक्ट जो है यह पारित किया गया था 1919 में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, किस भारतीय शासक ने सारनाथ में अशोक स्तंभ बनवाया था? देखिए भारतीय शासक जिसने सारनाथ में अशोक स्तंभ बनवाया यह आपका अशोक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, भारत में पहला स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? देखिए सबसे पहला स्वदेशी आंदोलन यह शुरू हुआ था 1905 में, यानी ऑप्शन का बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत की पहली पोस्टल स्टैंप पर कौन सा चित्र था? देखिए पहला पोस्टल स्टैंप पर चित्र था क्वीन विक्टोरिया का, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है क्वीन विक्टोरिया आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? देखिए मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक थे बृहद्रथ मौर्य, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत में प्रथम पंचायती राज व्यवस्था किस वर्ष लागू हुआ? किस राज्य में लागू हुई? देखिए भारत में प्रथम पंचायती राज व्यवस्था जो है यह लागू हुआ था राजस्थान राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस भारतीय नेता ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था? देखिए संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले यह आपके हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण, यानी ऑप्शन का बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस मुस्लिम शासक ने तैमूरी वंश की स्थापना की थी? देखिए तैमूरी वंश की स्थापना करने वाले यह आपके बाबर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है बाबर। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? देखिए दिल्ली में जो लाल किला है उसके निर्माण करवाने वाले यह आपके हो जाएंगे शाहजहां, यानी ऑप्शन का बी आपका बिल्कुल सही जवाब है शाहजहां। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, किस भारतीय शासक ने चक्रवर्ती की उपाधि धारण की? तो देखिए चक्रवर्ती की उपाधि धारण करने वाले समुद्रगुप्त है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी थी? तो भारत की जो पहली जल विद्युत परियोजना थी यह आपका हो जाएगा शिव समुद्रम, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? देखिए चंपारण सत्याग्रह यह जुड़ा हुआ है नील किसानों की समस्याओं से, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नील किसानों की समस्याओं से चंपारण सत्याग्रह जुड़ा हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? देखिए क्रांति के समय जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था यह था लॉर्ड कैनिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग। अगला सवाल, किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? देखिए भारत का लौह पुरुष जो है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? देखिए महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा यह दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किसने लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विशेष नीति लागू की? तो विशेष नीति जो लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लागू किया था यह किया था शिवाजी महाराज ने, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है शिवाजी महाराज। चलिए अगला सवाल है, किस भारतीय संत ने पहली बार संस्कृत भाषा में महिला शिक्षा पर ग्रंथ लिखा? महिला शिक्षा पर ग्रंथ लिखने वाले वो भी संस्कृत भाषा में यह आपके हो जाएंगे बसवेश्वर, यानी बसवेश्वर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत में पहली बार किसने चिकित्सा विज्ञान को शल्य चिकित्सा से जोड़ा था? तो यह जोड़ने वाले आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी सुश्रुत, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, पहली बार किस भारतीय राज्य में महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया गया? तो देखिए महिलाओं को संपत्ति का अधिकार जो है वह पहली बार केरल राज्य में दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले किस शासक ने अपने सिक्कों पर समुद्री जहाज का चित्र अंकित करवाया? तो समुद्री जहाज का चित्र अंकित करवाने वाले यह आपके चोल राजा राजेंद्र प्रथम हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने अपनी पहचान छुपाने के लिए महिला का वेश धारण किया था? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रास बिहारी बोस, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में पहली बार किसने जल परिवहन प्रणाली का निर्माण करवाया? तो सबसे पहले जल परिवहन प्रणाली का निर्माण करवाने वाले यह आपके चोल वंश हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, किस भारतीय राजा के शासनकाल में पहली बार गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई? गुप्तचर विभाग की स्थापना जो है वह किया गया था समुद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, भारत में पहला अखबार किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? देखिए पहला अखबार यह प्रकाशित हुआ था बंगाली भाषा में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल, भारत में पहली बार किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली लागू की गई? देखिए भारत में पहली बार पंचायती राज प्रणाली यह लागू हुआ था राजस्थान में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली महिला डॉक्टर कौन थी? तो भारत की पहली महिला डॉक्टर यह थी आनंदीबाई जोशी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहला रेलवे पुल कौन सा था? तो भारत का सबसे पहला रेलवे पुल यह था ऑप्शन नंबर का डी थालघाट रेलवे ब्रिज, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, थालघाट रेलवे ब्रिज। चलिए अगला सवाल, किस भारतीय शासक ने पहली बार कर प्रणाली में सुधार किया था? तो देखिए कर प्रणाली में सुधार करने वाले यह आपके हो जाएंगे शेरशाह सूरी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? तो देखिए पहला डाक टिकट जो है यह जारी किया गया था 1852 में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंदिरों का संरक्षण दिया? तो यह आपके अकबर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत में पहली बार किसने वायुदूत सेवा शुरू की? तो देखिए पहली बार वायुदूत सेवा शुरू करने वाले यह आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी टाटा सन्स, यानी ऑप्शन का सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने जेल में रहते हुए सबसे अधिक पुस्तकें लिखी? तो जेल में रह करके पुस्तकें लिखने वाले यह आपके हो जाएंगे विनायक दामोदर सावरकर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल, किस भारतीय राज्य ने पहली बार रात के समय में क्रिकेट मैच आयोजित किया था? देखिए रात के समय में सबसे पहली बार क्रिकेट मैच आयोजित करने वाला यह हो जाएगा तमिलनाडु राज्य, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत में सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे पुराना मंदिर यह मंदिर हो जाएगा आपका दशावतार मंदिर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, दशावतार मंदिर। चलिए अगला सवाल, किस भारतीय राजा ने पहली बार मिट्टी के सिक्के जारी किए? देखिए मिट्टी के सिक्के जारी करने वाला पहला राजा यह आपका हर्षवर्धन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, हर्षवर्धन। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का पहला पुस्तकालय कौन सा था? दोस्तों भारत का पहला पुस्तकालय यह आपका हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस स्वतंत्रता सेनानी ने सबसे पहले जेल में रहते हुए भूख हड़ताल की? तो शायद से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जैसा कि आंसर ऑप्शन नंबर बी था जितेंद्र नाथ दास, ऑप्शन का बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में पहली बार किस शासक ने कागज के नोटों का चलन किया था या फिर प्रचलन किया था? तो यह आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, किस भारतीय शासक ने पहली बार सैनिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की? तो सबसे पहली बार सैनिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करने वाले यह आपके शिवाजी महाराज हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, किस भारतीय शासक ने पहली बार सोने के सिक्के चलाए? दोस्तों कौन से शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे? समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कनिष्क ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, कौन से? इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट है और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा है कॉमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।